हमारे पीछे देख रहे होंगे आप पानी, यह कोई दांदोड़ नदी का पानी नहीं, कोयल और सोन का पानी नहीं, बल्कि समुंदर है। हम मुंबई में हैं। बात हर बार हम कहते हैं कि कहीं भी रहें देश के किसी कोना में, लेकिन बात तो अपनी गढ़वा की ही करेंगे। बहुत शौक था समंदर देखने का, समंदर का लहरा देखने का। समंदर तो को हमने तो देख ही लिया, नजर कर रहे हैं कैसा होता है समंदर। आपने खलनायक फिल्म देखी होगी संजय दत्त की, उसमें संजय दत्त का एक संवाद था अपने गाने के पंक्ति के बीच में ही कि सारा समंदर अपने पास है पर एक बूंद पानी अपनी प्यास है। वह एक बूंद समंदर के लहरों के बीच में आप पहुंचे हैं, कैसे शख्स की जिसकी हम चर्चा करेंगे। गढ़वा से निकला हुआ वो छोरा अब मुंबई पहुंच गया है अपनी कारवां को लेकर के, लेकिन अभी भी भले वो समंदर के किनारे पर है, लेकिन एक बूंद पानी अभी भी उसकी प्यास है। उसकी प्यास बढ़ती जाती है, घट नहीं रही है। अपने काम के प्रति इतना जुनूनी है वो शख्स कि उस जुनून ने उसे मुंबई ले आया है। हम बात अब ज्यादा घुमाते हुए नहीं, सीधे रूप में कहेंगे कि हम बात विकास माली की कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि गढ़वा से निकला हुआ छोरा अब मुंबई पहुंच गया है। अब विकास माली कौन है अभी बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है, आप बेशक जान रहे हैं। गौरगढ़ा एक गांव है। हर बार हम कहते हैं जब विकास माली की चर्चा करते हैं, अपने गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर वो गांव है गौरगढ़ा। विकास माली का जन्म होता है वहां पर। बचपन के बाद जब युवावस्था आती है तो गांव में जब किसी गरीब बेटी की शादी हो रही थी, शादी के दिन अड़चन आया था दहेज को लेकर के, उसी समय यह बात विकास माली के मन में घर कर गया। कितनी परेशानी होती है, कितनी जद्दोजहद के बाद एक बाप अपनी बेटी की शादी तय करता है, अरे इन वक्त पर लड़के वाले दहेज की मांग पर अड़ जाते हैं, शादी रुक जाती है। किसी तरह गांव में आपस में पैसे की व्यवस्था कर उस बेटी की शादी होती है, विदा होती है। यही बात घर कर गया था विकास माली को। उसी समय संकल्प लिया गया विकास माली द्वारा कि कुछ मैं ऐसा करूंगा, एक अभियान की शुरुआत करूंगा ताकि मैं गरीब बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। और मैं आपको बता दूं 13,000, 1, 2 और सैकड़ा हजार नहीं, बल्कि अब तक जब से अभियान की शुरुआत की गई विकास माली द्वारा 13,000 असहाय गरीब लाचार बेटियों की शादी कराई जा चुकी। हम सीधे जुड़ेंगे विकास माली जी से। विकास जी, समुंदर हम लोग के पास है, गढ़वा का छोरा अब मुंबई पहुंच गया है। आपका मुंबई आना क्यों? गढ़वा से शुरुआत किया था आपने, उसके बाद आप बिहार पहुंचते हैं, गया में अपने अभियान की शुरुआत करते हैं और बिहार के कई जिलों में आयोजन होता है और आज आप मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में क्या है? आप ठीक समुंदर आपके पीछे हो, हमें चाहेंगे। क्या है कि मुंबई आने का कारण क्या है, मैं आज के 13-14 साल पहले मुंबई गया था भाग करके ही, और निकला था अपनी कमाने की ओर। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो स्ट्रगल किया 13-14 साल पहले, फिर बिहार गया, फिर आया, आते जाते लगातार करते रहा। और जब से मैं संस्था का उद्घाटन किया, कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी का संगठन बना करके, और लोगों को जो दहेज प्रथा बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता होने का काम किया, प्लस में जो वैसी माता पिता जो अपनी बेटी की विवाह नहीं कर पा रहे थे, वैसे लोगों का विवाह कराते कराते हमको एक अलग सा फील होने लगा। तो मौसम में क्या है, मुंबई में ही मेरा काम चलता है। यहाँ बिजनेस भी है मेरा, 2-3 का बिल्डिंग का भी काम है और आरओ का भी काम, पानी वगैरह है, 2-3 काम यहाँ पे चलता है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े डोनर लोग हैं जो हमारे पार्टनर भी हैं,
दोस्त हैं, मित्र हैं, सारे लोग का योगदान हमारे बिहार में, झारखंड में जब भी कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, यहाँ के आर्थिक रूप से हमको मदद भी करते हैं। तो यहाँ के भी लोगों का नाम था कि जो आप बिहार झारखंड में इतना दिन से कर रहे हैं और मुंबई में आपका बिजनेस भी चल रहा है, मुंबई में हर कुछ आपका है, मेरा अपना घर भी है यहाँ पे, तो सबका का नाम था कि ये शुरुआत आप यहाँ भी कीजिए, हम लोग सारे साथ हैं। जैसे यहाँ के महापौर हैं रुपेश यादव, हमारे बड़े भाई मानते हैं हमको, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा कहा गया था, इन लोग कहीं बिहार भी गए हैं हमारे प्रोग्राम में। तो कल हमारा 17 तारीख को यहाँ कल मेरा ओपनिंग है कार्यालय का, जो महाराष्ट्र का कार्यालय है, और यहीं से भी एक शुरुआत किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे जो यूपी और बिहार से ही लोग हैं, जो बहुत सारे लोग चौल में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, 20 साल 25 साल से ही रह रहे हैं, लेकिन वो अभी तक चौल में ही है, और चौल में रहने के बाद मजदूरी करते करते चौल में ही अपना ज़िंदगी गुजार दे रहे हैं। तो बेटी की विवाह क्या कर पाएंगे, तो वैसी बेटियों के लिए भी हम लोग चौल में जा करके सर्वे कराने का काम कर रहा हूँ। और यहाँ भी शायद नवंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो, जो यहाँ की पदाधिकारी हमारी पूजा जी हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि सर हमको कुछ लड़कियों की शादी यहाँ भी दीजिए। तो हम लोगों ने अपने दोस्त और पार्टनर लोग के बीच में रखा, तो बोले कि बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं और कीजिए। वही कल 17 तारीख को ओपनिंग है हमारे यहाँ महाराष्ट्र कार्यालय का, और उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन करके शुभारंभ करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, और बाकी तो सब मुंबई वालों का जो भी प्यार आशीर्वाद मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, यही सोच के हमने किया। कल अभी हम लोग जब घूम रहे थे तो हम आपके कार्यालय की शुरुआत भी होने वाली है। कल उस कार्यालय की शुरुआत होगी, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का कार्यालय मुंबई में, महानगर में शुरुआत होने जा रही है। एक कार्यालय की जब नींव रखी गई थी गढ़वा में, एक छोटे से कमरे में शुरुआत हुई थी, आज आप महानगर में पहुंचे हैं। इतनी बेटियों के हाथ पीले करने के बाद, इतने बहनों के भाई बनकर उनको विदा करने के बाद का हाल में ही जब गढ़वा में शादी हुई थी, सामूहिक शादी हुई लड़कियों की, निश्चित रूप से वो अच्छा भाव करने वाला था जब एक साथ उतनी बेटियों को विदा कर रहे थे आप। आज आप महानगर में, कैसा एहसास होता? एहसास तो खैर ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, जो उपलब्धि मुझे मिली है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद कि सोचिए अब मैं झारखंड बिहार से उठ करके स्टेट में पूरा फैलाया। बिहार के 38 जिले में से करीबन 23-24-25 जिला वहाँ काम चल रहा है, झारखंड में भी धीरे धीरे विस्तार हो ही रहा है। तो हमारे जैसे देख करके नकल करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, फर्जी करने का भी काम कर रहे हैं। विकास माली का नकल करके उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन किसी के छिटके पड़ जाने से और किसी के दाग लगा देने से वो आदमी बदनाम नहीं हो जाता है, उसका कर्म बदनाम नहीं होता है। तो हमारे जितने भी नकल वाले लोग हैं या हमारा फर्जी करके लोग मुझे ही धोखा दे करके भाग गए हैं, उन लोगों से भी डर नहीं है मुझे उन लोगों के लिए भी एक संदेश देना चाहते हैं कि विकास माली का नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, और आप लोगों के पास अकल है नहीं तो खैर नकल कीजिए, उससे मतलब नहीं। हमारा आगे की ओर रास्ता बढ़ते जाना है और मैं बढ़ते जा रहा हूँ। अब जो ये मुंबई से जो विस्तार हो रहा है, कल दिखेगा आपको 17 तारीख को यहाँ का कार्यक्रम का जो किन लोगों का मुझे सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, और उसके बाद जो यहाँ से विस्तार होगी तो फिर आगे का चीज़ देखने को मिलेगा। तो यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सहयोग जो मिल रहा है, जो ये मुकाम हासिल कर रहे हैं, अब मुझे लगता ही नहीं कि शादी क्या होता है। शादी करने में परेशानी, मुझे तो कोई हमको चैलेंज करके दिखा दे और दे कि हमारे घर में बेटी का ब्याह है, वो क्यों कर्मठ करें। किए भी है, हमारे कई स्टाफ हैं जिनका मैं बेटी का ब्याह किया हूँ, सिर्फ उनका कर्मठ करना काम होता है, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि उतना भावना और उतना मतलब मेरे अंदर क्षमता और शक्ति मिल चुका है ना कि शादी के मामले में मुझे डर ही नहीं लगता है कि शादी क्या चीज़ होती है। 151 की बात कर रहे हैं ना, तो फिर तो अभी मैंने बोल दिया कि दिसंबर में फिर गढ़वा, उसी गढ़वा शहर में अब 251 कन्या का विवाह फिर उसी धरती पे होने जा रहा है। हम जब शुरुआत कर रहे थे अभी अपने बोलने की इस खबर की, तो हम कहे थे कि खलनायक फिल्म में एक संजय दत्त का संवाद है गाने के बीच में ही कि सारा समंदर हमारे पास है, लेकिन एक बूंद पानी मेरी प्यास है। भले किसी और मकसद से कहे हों, लेकिन हम जो महसूस करते हैं विकास जी, जब से आपके कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, जब से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, कि आप तो आज मुंबई में हैं, समंदर के किनारे हैं, सारा समंदर आपके सामने है, लेकिन जो आयोजन करने का, बेटियों की शादी करने का जो दिल में चाहत है, वह चाहत मिट नहीं रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है।
इच्छा बढ़ती जा रही है कि जहां तक हो सके वह, चाहे शहर से शुरुआत हुई थी, नगर में पहुंचे थे, नगर के बाद अब महानगर में है, चाहत बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी तक तो हम बहुत सारा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 चीज का हम जो ठाने हैं, और आज तक विकास माली का एक ही शौक रहा, सपना रहा कि जो भी चीज मैंने चाहा कि ये काम मुझे करना है, चाहे वो किसी तरह से हो, माता रानी का आशीर्वाद और आप लोग जैसे लोगों का प्यार, हमारे शुभचिंतक लोगों का प्यार जो मिला है, मुझे लगा ही नहीं कि कोई काम करने में मुझे कठिनाई हुई है। लेकिन मैं फिर आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप बिहार झारखंड में मेरी देख रहे हैं कन्या विकास सोसाइटी को, बस इसी 2024 में आपको उससे भी बड़ा आयोजन और उससे भी बड़ा विस्तार आपको ये महानगर में दिखेगा कि यहाँ मेरा क्या परचम लहरा है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो रुपेश बाबू है, जितेंद्र दादा है, चाहे अप्पा है, सारे लोग, आज उनकी लोग साथ मीटिंग भी है 3 बजे से हमारी, उनके पास जाना भी है, कल उन लोग सभी को आमंत्रण भी किया हम लोगों ने। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का कार्य करने में जितना मुझे प्यार और आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, उसी से ज़्यादा बढ़ चढ़ के मैं इस समस्या को दूर कर दूंगा। और यह रही स्वास्थ्य, शिक्षा और शादी, ये 3 चीज़ का बेड़ा उठाया हूँ। जो गरीब बेटी, आप जाके देखिए, गरीब बेटी कोई भी स्कूल नहीं जाके पढ़ पा रही है, और सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस चीज़ को भी मैं दिखार कराऊंगा। जो भी हमारे सरकार है, चाहे वो झारखंड सरकार हो, बिहार सरकार हो, या हमारे खैर महाराष्ट्र में तो ये सब अभी नहीं कर सकते हैं, महाराष्ट्र में केवल शादी है, लेकिन झारखंड बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मुझे बहुत कोऑपरेट यहाँ से मिल रहा है बॉम्बे से, कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आपको जो करना है, चाहे स्कूल खोलना हो, हॉस्पिटल खोलना हो, ये सारा चीज के लिए मुझे यहाँ से कोऑपरेट मिल रहा है। और यहाँ की कोऑपरेट को मैं बिहार में और झारखंड में उसी को दिखा करके और लोगों को दूर करने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुभकामना है विकास भाई। निश्चित रूप से सभी शुभचिंतक लोगों का निश्चित रूप से शुभकामना आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात, दुआ आपके साथ है। आप समझ सकते हैं, आपने उस कसक को महसूस किया है अपने गांव से ही। जब बेटी की शादी में अड़चन आई थी, जब आपकी युवा अवस्था में जब आप पहुंचते हैं, उसके बाद आपने अभियान की शुरुआत किया, यही सोचकर कि किसी गरीब की बेटी के दिल में दर्द न हो कि मेरे बाप असमर्थ है मेरी शादी कराने को लेकर के, ऐसी पीड़ा ना हो। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए आपने अभियान का आगाज किया था, और अभियान का आगाज आप एक छोटे शहर से किए थे। शहर से नगर पहुंचे आप, नगर से आज आप महानगर में पहुंच चुके हैं। तो वही दुआ हर माँ बाप की, हर उस माँ बाप की दुआ आपके साथ है। उसी दुआ के बदौलत आज सफलता हासिल करते हुए आप मुंबई महानगर में पहुंच चुके हैं। लगातार आप इसी तरह कामयाब होते रहें और गरीब और सहाय बेटियों के हाथ पीले करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, मुंबई।